हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है बच्चों? अस्सलाम वालेकुम। यस मैम, आवाज आ रही है। कैसे हैं आप लोग? बस 1 मिनट रह गया आप लोगों का क्विज स्टार्ट होने में। मैम क्विज स्टार्ट हो गया है। क्या 7th में से तब तक किसी ने अटेंड नहीं किया? चले अटेम्प्ट करें जल्दी से क्विज को।
मैम जी बेटा। मैम इंटरनेट स्लो चल रहा है या एलएमएस हैंग हो गया है? मेरा 5 मिनट से मैंने पैरासिटामॉल नेक्स्ट करा हुआ है, वो हो ही नहीं रहा है। एलएमएस मेरे पास तो ठीक चल रहा है बेटा। मैम मेरे पास बाकी सारी साइट्स सही चल रही है, मेरे पास LMS साथ में मोबाइल से एक्सेस करके देखें। क्योंकि मैम बहुत ये सेम मसला कल रात से हो रहा है और असाइनमेंट सबमिशन में भी देर इसी वजह से हो गई। ये एलएमएस जो है थोड़ा स्लो चल रहा है एक दो दिन से। बेटा मैं भी तो यूज़ कर रही हूँ, बाकी फैकल्टी भी तो कर रही है। हाँ मैम मैं बिल्कुल, वो चल रहा है लेकिन स्लो चल रहा है कुछ लोगों के लिए। कल हमारे क्विज में भी थोड़ा मसला हुआ था। काफ़ी बच्चे तो मुझे कोई सबमिट भी करा चुके हैं। हाँ मैम वही कह रहा हूँ, कुछ जगहों पे हो रहा है, सबके पास नहीं हो रहा। तो सॉल्व तो करें, अभी 5 मिनट हैं बेटा आप लोगों के पास। अगर बहना को नहीं मारते, उठाए पास से उसके। बस बेटा आप लोग अभी ये क्विज फाइनल कर लें अपना कंप्लीट, फिर आपसे पेपर डिस्कस करती हूँ मैं। आई थिंक आप लोगों का क्विज फिनिश हो चुका है, ऐसा ही है।
जी मैम 11:15 तो मेरे पास 1 मिनट अभी रह गया शो होने में, 14 मिनट हो रहे हैं। मैम वो लास्ट असाइनमेंट जो है ना, आपने कल रात की डेडलाइन रखी थी ना, तो मैंने 1 घंटा लेट सबमिट कराया था। कोई लाइट बात नहीं, गई उस हुई थी हिसाब से मैम। नंबर डिडक्ट हो जाएंगे आपके। मैम लाइट गई हुई थी मगर मैं पहले से ही कर लिया था। 1 घंटा ही लेट हुआ है तो उसके नहीं बेटा कोई बात नंबर नहीं, डिडक्ट नहीं करेंगे। क्विज़ेस में स्ट्रिक्टनेस कर रही हूँ, वैसे असाइनमेंट्स में नहीं है, ठीक है। असाइनमेंट्स आप लोग आज भी सबमिट करा देना, मैं मंडे को आपका फाइनल कर दूँगी अलबत्ता। इंशाल्लाह आप लोग जब पेपर अपना दे रहे होंगे उस टाइम पे मैं आप लोगों का असाइनमेंट 5 चेक कर रही होंगी। बाकी 4 तक मैंने आप लोगों के चेक करके अपलोड कर दिए रिजल्ट। मंडे को पेपर है ना आप लोगों का मॉर्निंग? जी मैम। आप लोगों का टाइम फिनिश हो चुका है। मैं एक दफ़ा प्रोजेक्ट के मार्क्स कब तक पता चलेंगे? मैम बेटा चल जाएंगे, अभी तो आप लोगों की डेडलाइन ही कल गुजरी है प्रोजेक्ट की भी। आप लोगों का पेपर पैटर्न कितने बच्चे थे जो मेरे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे? आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी बच्चे ना मैक्सिमम मेरे इस सेक्शन इसमें इस मैम कोर्स में। हमने सर असद रहमान से पढ़ी थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जैसा बेटा आपका जो फाइनल पेपर है वो बेटा देखिए, एक तो सिंपल आंसर यही है कि आप लोगों का एग्जाम जो है वो ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन में आप लोगों को मैं बुक से भी दे सकती हूँ क्वेश्चन, मैं आप लोगों को आपकी स्लाइड से भी दे सकती हूँ, मैं आप लोगों को इंटरनेट से भी यानी कि जितना भी हमने होम कंप्यूटर इंटरेक्शन से रिलेटेड पढ़ा है वो सब आपका ओपन बुक है, ओपन इंटरनेट है, ठीक है। तो वो कहीं से भी आ सकता है। मैंने क्वेश्चंस दिए, ये ना हो कि आप लोग एज इट इज छोटे छोटे आंसर आप देख लीजिएगा उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आप लोग वो आंसर्स कीजिएगा। पेपर कोई डिफिकल्ट नहीं है, मैं एडवांस में ये बात बता रही हूँ। लेकिन मैंने क्योंकि यह मुझे जो हमारे क्लस्टर हेड उन्होंने कहा था कि टाइम आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आपका पेपर बहुत ईजी है तो आप टाइम इनका शॉर्ट करते हैं। तो आप लोगों का टाइम शॉर्ट है, लेकिन आपको लोगों का पेपर उसकी निस्बत बहुत ईजी है आई थिंक, ठीक है। आप लोगों ने जितना पढ़ा है, जितने लेक्चर्स हैं, उसी में से ही पेपर है। आप अगर मुझसे यही क्वेश्चन करते हैं कि मिस हमें इम्पोर्टेंट बता दें, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपका अगर आपका ऑन कैंपस एग्जाम्स हो रहे होते हैं तो फिर ये बात आपकी मानी जा सकती थी, ठीक है। लेकिन अभी तो ये ऑनलाइन है आपका, तो इस हिसाब से आपने जितना पढ़ा है सारा उसी में से ही आएगा। मैम और सिर्फ इसमें आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पार्ट हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव और मैम ऑब्जेक्टिव कितने दोनों पार्ट है। ऑब्जेक्टिव होंगे? लेकिन एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, ये ना हो कि आप लोग ये सोचेंगे 8:30 टू 12:30 तक हमारा जो चीज इंपॉर्टेंट है बस वो ये नोट करने वाली है कि 8:30 टू 12:30 तक आपके एग्जाम्स की टाइम लिमिट है, ठीक है। बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चंस वगैरह ये सब आप छोड़ दें इस वक्त, ठीक है। लेकिन चीज जो मेन है वो ये है कि आपके दो पार्ट हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना आपके, वो मैंने स्टार्ट में रखे हैं। उसकी टाइम विंडो मैंने कोई ज़्यादा नहीं रखी कि ये ना हो कि आप लोग जो है 12:30 पे कहें कि हम लोग जो है पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट करें, फिर वो सब्जेक्टिव पार्ट करें, फिर ऑब्जेक्टिव करें। अपना एग्जैक्ट टाइम पे आप लोगों ने 8:30 पे लॉग इन होकर अपना सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट कंप्लीट करना है। ये बात क्लियर है सबको? जो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताने वाली चीज़ थी एग्जाम से रिलेटेड। 8:30 टू 9:30 तक मैंने टाइम विंडो रखी है आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट की। ये ना हो कि आप बाद में मुझसे इस बात की, आप लोगों के पास कैंपस ओपन है, आप लोगों का अपना घर है, आप लोगों ने जहाँ बैठ के एग्जाम देना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग ये नहीं कहेंगे मिस इंटरनेट स्लो था, मिस हमारा वो लैपटॉप प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ हो रहा है। आपके पास एक और ऑप्शन भी है इस बार, यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए ओपन है। तो आपका कोई भी इशू अगर घर में हो रहा है, वो कुछ आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास इस बार ऑल्टरनेट सोल्यूशन है।
तो ये कंप्लेन इस बार नहीं हो सकती। और थ्योरी के पेपर में तो बेटा बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्लियर है ये बात? सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट आप लोगों ने पहले कंप्लीट करना है, फिर आप लोगों ने अपना सब्जेक्टिव पार्ट कंप्लीट करना है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट में मैं टाइम बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करूंगी। ये बात ठीक है सबके लिए? क्लियर है सबके लिए? जी मैम। बस ये चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। बाकी आप लोगों का पेपर अगर आप लोगों के सामने इस ये वाले आप लोगों ने जो है ट्रू फॉल्स कंप्लीट किया, ऑब्जेक्टिव पार्ट अपना ये वाला कंप्लीट किया, इसमें भी देखें 80% बच्चों के जो रिजल्ट है वो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स हैं। आप देखें इस वक्त। तो आई थिंक दैट अगर आप लोगों के लिए ये मुश्किल नहीं है तो आप लोगों के लिए वो भी मुश्किल नहीं होगा सॉल्व करना। देखें आप खुद अपना दो बच्चों का ये एक ये बच्चों के लास्ट वाले का रिव्यू खोल दो। अभी मैं खोल देती हूँ, ठीक है। और 15% बच्चों का जो 15 बच्चे हैं 30 में से देख लें हाफ जो है 50% वालों ने तो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लिए। 10 मिनट्स भी एक एमसीक्यूज के लिए बेटा, अगर आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए पढ़ा हुआ है तो 1 मिनट भी बहुत ज्यादा है। मैम सब्जेक्टिव किस टाइप के आएंगे, मतलब जैसे आपने असाइनमेंट्स में दिए हैं उस टाइप के आएंगे? नहीं बेटा ओपन बुक आप ये वाला क्वेश्चन तो नहीं करे ना। क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, एक प्रॉपर क्वेश्चन किया जाएगा, लेकिन ओपन बुक ओपन इंटरनेट ऑनलाइन एग्जाम में ये चीज बता दी तो फिर फायदा क्या एग्जाम लेने का। जो चीज मेन इंपॉर्टेंट थी वो यही थी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो पार्ट हैं इस बार आपके, जो शायद क्योंकि जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया तो उनके पास तो मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं दिया था, मैंने डायरेक्ट सब्जेक्टिव दिया था उनका, तो इसलिए मैंने इस बार ये चीज़ डिफरेंट रखी है कि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव पार्ट आपका स्टार्ट में ऑब्जेक्टिव पार्ट की वो टाइम लिमिट है एंड देन जो है आप लोगों का सब्जेक्टिव है। और एग्जैक्ट 8:30 टू 9 o'clock तक आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है। उसमें से फिर टाइम विंडो मैंने रखी हुई है, उसकी जो टाइम लिमिट है वो मैंने एग्जैक्ट उसी एमसीक्यूज के रिलेटेड रखी हुई है, ठीक है। एंड देन जो है आपका वहां से ऑनवर्ड आपका क्या स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्टिव पार्ट। अगर किसी ने 8:30 पे स्टार्ट होके 20 मिनट में अपना 20 ऑब्जेक्टिव पार्ट कंप्लीट कर लिया है तो वो उसी के फौरन बाद जो है कंटिन्यू कर सकते हैं अपने सब्जेक्टिव पार्ट को। तो यानी कि 8 क्या बनेगा, क्या टाइम बन जाएगा आपका 8:40 8:50 8:50 से ऑनवर्ड आप लोगों का क्या है, सब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है। ये चीज़ मैंडेटरी थी आप लोगों को बतानी। बाकी आपका पेपर जो है मेरे ख्याल से इतना खास कुछ भी उसमें नहीं है बताने वाला। ये चीज़ क्लियर है? यस मैम। किसी का कोई क्वेश्चन? और सेशन कब तक फाइनलाइज हो जाएंगे? बेटा सेशनल आपके अब मैं मंडे वाले दिन करूँगी यूनिवर्सिटी में जाके। आपका असाइनमेंट 5 भी वहीं चेक करूँगी और आप लोगों प्रोजेक्ट भी जब आप लोगों एग्जाम से होंगे आपके साथ ही लॉगिन होंगी मैं, ठीक है। व्हाट्सएप ऑन होगा मेरा, आप लोग व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। आई थिंक दैट कोई क्वेश्चन पूछने वाला आपका होगा नहीं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पार्ट के हवाले से वो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, अभी क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है। सेकंड जो चीज़ है, मैम मुझे नहीं लगता आप मुझे एग्जाम के टाइम पे कोई भी क्वेश्चन मुझसे करेंगे कि मिस इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्या है, मुझे नहीं लगता। इतना पेपर आप लोगों का इजी है। टाइम विंडो मैम जी सेशनल आप फाइनल कर लेंगी तो अगर किसी को सेशनल के हवाले से कोई प्रॉब्लम होगी वगैरह तो उसके लिए तो आप टाइम देंगी ना क्या प्रॉब्लम होगी सबमिट बेटा? कराने से पहले? मैम सबमिट कराने से पहले मतलब किसी को लगता है कि उसके सही कैलकुलेट नहीं हुए हुए तो चेक करके जो है बता दे आपको। बेटा एक चीज़ मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ। आपके असाइनमेंट्स जो हैं ऑब्वियस सी बात है, मेरी आप लोगों में से किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, ठीक है। और ना ही मेरी किसी कोई मेरा इतना यहाँ पे चाहिए था। मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को, मुझे अभी तक आप लोगों के फेसेस के साथ आप लोगों की शक्लें भी याद नहीं है कि आप लोग किसका क्या नेम है। और मैं कभी भी आप लोगों के असाइनमेंट चेक करते वक्त कभी आप लोगों का नाम नहीं देखती, मैं सिर्फ आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर देखती हूँ, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ ये वाली कि कोई अगर मुझसे बच्चा ये कहते हैं ना मिस मेरे यहाँ पे आपने मार्क्स क्यों डिटेक्ट किए हैं, बेटा कोई वैलिड रीज़न होगी, ठीक है।
कुछ मैंने रखे होंगे अपनी जो है, मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की होती है कि अगर हेडिंग्स इस तरह से दी गई हैं तो इस तरह मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, ठीक है। अगर अलाइनमेंट की हुई है, क्योंकि आप लोगों का थ्योरी का कोर्स है, आप लोगों का कोर्स कोई मैथमेटिकल नहीं है कि जहाँ पे आप लोग जो है डायरेक्ट 2+2 का आंसर दिया, 4 किसी ने किसी एंगल में लिख दिया, किसी ने किसी एंगल में लिख दिया, तो बस आंसर 4 आना चाहिए। आंसर 4 है तो इसका मतलब आपने सही आंसर दिया। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है मार्क्स डिडक्शन की। लेकिन यहाँ पर थ्योरी का कोर्स है, जहाँ पे आपकी अलाइनमेंट देखी जा रही है, जहाँ पे आप लोगों की प्रेजेंटेशन देखी जा रही है, जहाँ पे बहुत से बच्चों ने तो अपने नाम तक लिखना पसंद नहीं किए थे अपने असाइनमेंट में, ये तक लिखना नहीं कोई पसंद किया था कि किस क्वेश्चन का आंसर वो दे रहे हैं। आंसर 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 लिखा हुआ है, मुझे क्या पता शायद आप लोगों ने ऊपर नीचे की हो। तो आप लोगों की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की वो जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन मार्क्स डिडक्शन से असाइनमेंट्स में यहीं पर हुई है। क्विजेस आप लोगों के सारे ऑनलाइन है, सारे क्विजेस के मार्क्स आपके यहीं पे वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, यहीं पे आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्विजेस को यहीं से देखना है और यहीं से आपने चेक करके क्या कर लेना है, बता देना है कि मिस ये क्विज ठीक है, इसके बस आप लोगों ने वहाँ पे मार्क्स की मैचिंग करनी है। और क्या चीज़ रहेगी आप लोगों का सेशनल में? प्रोजेक्ट्स रहेंगे आप लोगों के। प्रोजेक्ट्स अभी मैं मंडे को आप लोगों का चेक करूंगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या है वहाँ पे और क्या नहीं है, ठीक है। असाइनमेंट सारे चेक हो गए? असाइनमेंट 5 रह गया है, वो मैं इंशाल्लाह जो है मंडे को करूंगी। हाँ बेटा, प्रोजेक्ट जो है सिर्फ ग्रुप लीडर को सबमिट कराना है, ठीक है। और क्या चीज़ रहेगी आप लोगों की, इसलिए सेशनल में आप लोग, और रही बात इसके बाद कि सेशनल में कोई कमी पेशी, तो ये चीज़ भी शायद जिन लोगों ने मुझसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़े, जितने भी पहले मेरे पास कोर्सेज पढ़े उन सबको मालूम है कि मैं एक्सेल शीट के ऊपर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देती हूँ। अगर आप लोगों को मैं इस वक्त भी दिखा दूँ आप लोगों का रिजल्ट, मैं आप लोगों से किसी एक उसका शेयर कर लेती हूँ, ठीक है। 7th A वालों का कर लेती हूँ। ज़्यादा बच्चे किसके लॉगिन है ताकि मैं उसी को ही करूँ, अच्छा भी लगे आप लोगों को। 7B वाले ज़्यादा होंगे बस। 7th B वालों का कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि स्क्रीन शेयर मैं चेंज करूँ। ये आ रहा है आप लोगों के पास, ठीक है। अब रिजल्ट शो हो रहा है आप लोगों के पास, आप देखें। क्विज 5 आप आज हुआ, इसके तो मार्क्स डायरेक्ट मैं वहीं से आप लोगों का देख के यहाँ पे डायरेक्ट इनका यहाँ पे एंट्री कर दूँगी, ठीक है। आप लोगों ने जो चीज़ मेन करनी है वो क्या करनी है, यहाँ पे अपने पास क्विजेस के मार्क्स देख लीजिएगा, किसके क्विजेस के मार्क्स जो है वो, जाहिर सी बात है मिस्टेक भी हो जाती है ना कॉपी पेस्ट करने में भी, ठीक है। तो बस आप लोगों ने ये मैच करना है कि अगर हमारे वहाँ पे वो 10 मार्क्स हैं तो क्या वाकई में से यहाँ पे 10 लिखे हैं या नहीं लिखे। आप लोगों ने क्विजेस में ये चीज़ चेक करनी है। असाइनमेंट्स में मैंने ये बात आप लोगों को पहले बता दी कि मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। जो मैंने एक अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि सारे बच्चों ने ये स्टेप्स किए हुए, तो इट्स मीन को उनके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स है। अगर ये चीज़ कम है तो यहाँ पे मार्क्स डिडक्शन करनी है। इनफैक्ट बहुत से बच्चों ने जो है अपने फर्स्ट असाइनमेंट में अपना नाम नहीं लिखा, मैंने मार्क्स डिडक्शन उनकी कम की, या 1 या 2 नंबर डिडक्ट किए हैं, ठीक है। सेकंड में अगेन उन्होंने नाम नहीं लिखा तो मैंने 1 मार्क्स मजीद एक्स्ट्रा डिडक्ट कर लिया। ये बेटा बहुत माइनर चीज़ है एक तरह से कि आप लोग अपना नाम ही नहीं लिख रहे अपने असाइनमेंट में। आपने आंसर्स लिख दिए, नीचे ये नहीं लिखा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर है। तो चलो क्वेश्चन नहीं रिपीट करना, लेकिन क्वेश्चन नंबर तो लिख दो कि किस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे रहे हैं। किसी ने वो जो है एक लाइन बीच में ड्रॉ किया एंड डायरेक्ट दूसरा आंसर लिख दिया है। बेटा थ्योरी का कोर्स है, मुफ्त के नंबर थे। मैं तो सोच रही थी शायद मुझे किसी के मार्क्स वो डिडक्ट ही ना करने पड़े यहाँ पे। आप लोगों ने मुझे चैलेंज ही नहीं दिया अपने असाइनमेंट्स में। थर्ड चीज़ क्या है, अब आप ये देखें, ये आपके 5 असाइनमेंट्स थे। यहाँ पे 5 में इंशाल्लाह का मंडे को चेक करके उसके मार्क्स अपलोड कर दूँगी, ठीक है। टोटल कितने बन गए, हर असाइनमेंट आपका 10 मार्क्स का, टोटल 50 मार्क्स, ठीक है। लेकिन असाइनमेंट की एवरेज आपकी कितनी है, 20% है। तो 20% का यहाँ पे ये देखिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है।
जाके 20 में से इस असाइनमेंट्स के जो है, अब इस बच्चे के तकरीबन मार्क्स जो बन रहे हैं, ठीक है, 20 में से 10 बन रहे हैं, किसी के फुल बन रहे हैं, किसी के तो करीब करीब बन रहे होंगे मैक्सिमम।